प्यारे विद्यार्थियों, अब हम ज्यामिति से संबंधित अगला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इसमें दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 13 सेंटीमीटर हो और बी 45 अंश का हो और सी 70 अंश का हो। तो सबसे पहले इस प्रकार का रफ बना लेते हैं जिसमें ए बी बी सी और सी ए तीनों का योग 13 होना चाहिए। जैसे मान लो ये 6 है, ये 3 है और ये 4 है, तब तीनों का योग 13 होगा। तीनों भुजाओं का योग 13 होना चाहिए, चाहे ये 4 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, या ये 3, ये 4, ये 6 हो सकता है। तीनों का योग 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीनों भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर हो। तो इसको बनाने के लिए इस कंसेप्ट पर मान लो एक 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं इस प्रकार का। अब उसके बाद P से B को ऐसे मोड़ देते हैं। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऐसे मोड़ देते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऐसे मोड़ देते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा। तो अब इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इससे उसको मोड़ दिया गया है। तो ये देखो, इन तीनों भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी सिद्धांत पे यहाँ पे रचना करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। अब रचना करते हैं। सर्वप्रथम ये यहाँ से हम लोग जैसे बनाए थे, ये पी क्यू है, ये पी क्यू को इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे। तो सर्वप्रथम ये पी क्यू बराबर एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद पी क्यू बराबर एक 13 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। अब यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाया ऐसे, ठीक है। ऐसे चांदा की सहायता से 45 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ चांदा की सहायता से 70 अंश का कोण बनाएंगे। इसको x नाम दे देंगे, इसको y नाम दे देंगे। तो एक्स पी क्यू बराबर ये 45 अंश का कोण बनाया, 45 अंश का कोण बनाया। और यहाँ पर y क्यू पी बराबर ये 70 अंश का कोण बनाया, इस प्रकार। उसके बाद इन दोनों कोणों का समद्विभाजन खींचेंगे। इस कोण का समद्विभाजन और इस कोण का समद्विभाजन। समद्विभाजन कैसे करते हैं, ये देखो, कोई भी कोण है, इस प्रकार का कोण है तो समद्विभाजन ऐसे करते हैं। इसको ऐसे करने के बाद ऐसे कोई भी चाप का, अब इसके आधा से ज़्यादा ये नाप से आधा से ज़्यादा लेके ऐसे खींचते हैं और ये ऐसे इस नाप से ऐसे और उसी नाप से ऐसे खींचते हैं ऐसे। फिर इसको और इसको मिला देते हैं तो ये ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा, फिर इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये जो कोण है समद्विभाजन हो जाता है। इसी प्रकार इसका समद्विभाजन करेंगे और उसी प्रकार इसका समद्विभाजन करेंगे। इसका समद्विभाजन करने के लिए ऐसे खींचते हैं, इसको ऐसे खींचते हैं ऐसे। उसके बाद इसके आधा से ज़्यादा लेकर ऊपर और ऐसे नीचे काटते हैं तो ये ऐसे कटेगा। यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ऐसे कटेगा, इसको ऐसे काटेंगे तो ऐसे कटेगा। उसके बाद इसको और इसको मिला देते हैं आगे। इसी प्रकार इसका समद्विभाजन खींचते हैं तो इस प्रकार बनेगा। ये जैसे इस प्रकार है तो इसका ऐसे प्रकार से ऐसे काटेंगे तो ये इस प्रकार कटेगा। उसके बाद इसको आधा से ज़्यादा लेकर, ये नाप के आधा से ज़्यादा लेके ऐसे काटेंगे तो ये ऐसे कटेगा और इधर से ऐसे काटेंगे, ऐसे कटेगा। उसके बाद इसको मिला देंगे, इसको और इसको ऐसे मिला देंगे। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब आगे उसको बनाते हैं। ये देखो, यहाँ से ऐसे करेंगे, ये ऐसे काटेंगे और यहाँ से ऐसे काटने के बाद फिर ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे ऐसे। अब इसको और इसको मिला देते हैं, इस प्रकार इसको मिला देते हैं। ये कटान बिंदु को क्यों से मिला देते हैं। क्यों से मिलाने पर ये दोनों कोणों का अर्धक, ये देखो, ये 70 है तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये 45 है तो 22 साढ़े 22 हो जाएगा। अब इसको और इसको, ये जो कटान बिंदु है उसको यहाँ पे ए नाम दे देते हैं। ए नाम देने के बाद अब ये ए से पी
और ए से क्यू, इन दोनों रेखाखंडों का समद्विभाजन करते हैं। ए से पी, ये ए से पी और ए से क्यू रेखाखंडों का समद्विभाजन करते हैं। रेखाखंडों का समद्विभाजन करने के लिए इस प्रकार करते हैं, जैसे कोई भी रेखाखंड है ऐसे, मान लो ये ए है और ये पी है, तो इसके आधा से ज़्यादा, ये नाप है उसके आधा से ज़्यादा त्रिज्या लेकर ऊपर काटते हैं और नीचे और ऊपर काटते हैं। तो ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे और यहाँ से ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ए पी का समद्विभाजन खींचेंगे, तो यहाँ से ऐसे काटेंगे ऐसे, और इसी को इधर काटेंगे तो इस प्रकार कटेगा। ए से ऐसे काटेंगे तो ऐसे बनेगा और ए से ऐसे काटेंगे, उसी चाप से काटना है तो इस प्रकार बनेगा। फिर इसको और इसको मिला देंगे, इस प्रकार कटान बिंदु को मिलाएंगे तो इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका भी समद्विभाजन खींचेंगे। ये ए से क्यू है उसका समद्विभाजन खींचेंगे, इस प्रकार है ये, तो इसका आधे से ज़्यादा लेके ऐसे काट देंगे और ऐसे काटेंगे, इसका ऐसे काट देंगे। ये जैसे ए क्यू है, ए क्यू का समद्विभाजन इस प्रकार खींच के इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगला करते हैं। ये देखो क्यू से ऐसे काटेंगे, ये क्यू पर रख के ऐसे काटेंगे, ये ऐसे कटेगा और इसी को इधर नीचे काटेंगे, ऐसे कटेगा। फिर ए से रख के इसको ऊपर काटेंगे उसी चाप से। चाप को कम ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो नाप गलत आ जाएगा। अब इस कटान और इस कटान बिंदु को मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद ये दोनों बराबर भागों में, ये और ये बराबर भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बराबर भागों में बढ़ जाता है। बराबर भागों में अब ये जो कटान बिंदु है इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं। ये यहाँ भी कटेगा तो इसको बी नाम दे देते हैं इसको, और इसको सी नाम दे देते हैं। उसके बाद ए से बी को मिलाते हैं और ए से सी को मिलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो त्रिभुज बोला गया था वो हमें मिल गया है। इस प्रकार देखते हैं, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 है, तो ये दूरी भी 5 होगा, क्योंकि ये देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग होगा। ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ये 90 अंश है और ये 90 अंश है, ये दोनों में है, और ये इस भुजा के बराबर इस भुजा है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा। तो ये सर्वांग होगा तो इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा होगा, यहाँ से यहाँ तक का। इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, या फिर ये 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा। मान लो ये भुजा 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, और ये हम लोग का 6 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तभी तो ये 13 सेंटीमीटर होगा ना। तो और ये 22 है और ये 22.5 है, तो इन दोनों का योग 45 होगा। इस प्रकार ये इस प्रकार त्रिभुज, ये जैसे इसमें ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ये 22.5 है, ये 22.5 है, तो इन दोनों का योग ये 45 अंश का होता है। बहिष्कोण प्रमेय से ये 22 है और ये 22 है तो ये 45 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग ये 45 होता है बहिष्कोण से। उसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग होगा। सर्वांग होने के लिए ये इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ये दोनों में 90 अंश है और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये सर्वांग होगा। सर्वांग होगा तो इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोण बन रहा है, ये देखो इस प्रकार बन रहा है, ये ऐसे करके ऐसे, ये 35 है और ये 35 है, तो ये 70 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग ये 70 बहिष्कोण होता है। इस प्रकार ये भी 70 होगा। इस प्रकार हमें ABC एक त्रिभुज बना जो नाप में पूछा गया था उसी माप का है। तो इसको क्रमशः अब रचना के पद में
हम लोग लिख सकते हैं। जो जो कार्य किए हैं वो रचना के पद में इस प्रकार लिखेंगे। रचना के पद में लिखेंगे सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद एक्स पी क्यू बराबर 45 अंश का कोण बनाया और वाई क्यू पी बराबर 70 अंश का कोण बनाया। उसके बाद एक्स पी क्यू का कोणार्धक खींचा और वाई क्यू पी का कोणार्धक खींचा। ये एक्स पी क्यू और वाई पी क्यू का कोणार्धक खींचा। ऐसे काटेंगे, फिर उसके आधे से ज़्यादा लिख के ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कोणार्धक खींचा, और इन दोनों का कोणार्धक खींचा। ये ऐसे कोणार्धक खींचा और इसका ऐसे कोणार्धक खींचा, तो ये 22.5 हो गया, ये 35 हो गया। तो दोनों कोणार्धक ए पर मिलता है। एक्स पी क्यू और वाई पी क्यू का कोणार्धक खींचा जो बिंदु ए पर मिलता है। अब उसके बाद ए पी का समद्विभाजन खींचा और ए क्यू का समद्विभाजन खींचा। इसी को ए पी और ए क्यू का समद्विभाजन खींचा, जो ये पी क्यू को यहाँ बी पर काटता है और ये सी पर काटता है। इसका नाप एकदम सही होना चाहिए। भले रचना के पद में थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकता है, लेकिन नाप एकदम सही होना चाहिए, तभी अंक प्राप्त होगा। तो ए बी व ए सी को मिलाया, उसके बाद ए बी व ए सी को मिलाया। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी मिल गया, जिसमें ये 45 अंश है और ये 70 अंश है और तीनों भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर है। इसमें रचना के पद थोड़ा बहुत त्रुटि होगा तो चलेगा, लेकिन ये जो मैप बना रहे हैं, वो जो ज्यामिति रेखाखंड काट रहे हैं, वो एकदम सही होना चाहिए। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो ताकि अच्छे ढंग से समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी सीख सके।